सीता के वनवास जाने का मैं दूसरा कारण बताऊंगा जो कि पद्म पुराण में लिखा हुआ है। अब ध्यान से सुनो। राम जी ने माता सीता को वनवास नहीं भेजा। सीता माता खुद अपने वनवास जाने में जिम्मेदार थी, कारण थी। वो कारण क्या था? इसके लिए सीता माँ के बचपन को देखना पड़ेगा। माता सीता ने बचपन में एक गलती की थी, उसी गलती का फल माता सीता को भोगना पड़ा, है ना। अब मैं बात करूंगा इन तोतों की जो ये पिंजरे के अंदर बंद हैं। शायद ये कथा सुनने के बाद आप लोग इन तोतों को मुक्त भी कर दो। ये जो माता सीता की कथा है वो सीता जी की कथा इन तोतों से जुड़ी हुई है। अब मैं आपको वो कथा सुनाता हूं जो पद्म पुराण में लिखी है, माता सीता जी के वनवास के संदर्भ में। समझ में आ रही है बात? आवाज आ रही है बराबर? पीछे के लोग हाथ उठा के बताओ यदि आवाज आ रही है तो। बात समझ में आ रही है? आप लोगों को आवाज आ रही है? आपको आ रही है? मैया सो रही है, जगा दो। अच्छा मैया जाग रही हो? अच्छा सुनो, आप लोग अगल बगल देख लो, कोई सो रहा है तो जगा दो। माता सीता की एक कथा है जो पद्म पुराण में लिखी है, वो इस प्रकार है। एक बार माता सीता जब जनकपुर में थी, अपनी सखियों के संग बगीचे में खेलने के लिए गईं। संग में बहुत सारी सखियां थीं। सारी सखियां इस पेड़ उस पेड़ के नीचे खेल रही थीं। सीता माता अकेली एक पेड़ की छांव में बैठी थी कि उसी पेड़ पर एक तोता आ गया। तोता, जैसे ये तोता, एक तोता आ गया और तोती आ गई। तोता तोती का जोड़ा पेड़ पर आकर बैठा और तोती तोते से बोली, ये जनकपुर है, यहाँ की राजकुमारी सीता का विवाह राम जी से होने वाला है। अयोध्या के राजकुमार राम जी का विवाह सीता से होगा। सीता जी बोली, ये तो हमारी कथा कह रही है। सीता जी चुपके चुपके गईं और तोती को पकड़ लिया। तोती चिल्लाई, अरे बहन छोड़ दो। तो उन्होंने कहा, मैं सीता हूं जिनकी तुम कथा सुना रही हो, ये बताओ तुम्हें हमारे बारे में पता कहां से लगा? तोती बोली, हम वाल्मीकि जी के आश्रम में रहते हैं, उन्होंने रामायण लिखी है। राम जन्म से पहले ही वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी थी। तो रामायण में जो जो लिखा है वो सबको अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं, बताते हैं। हम भी वहीं रहते हैं, हमने सुन लिया। सीता जी बोली, चलो हम तुम्हें सोने के पिंजरे में रखेंगे, तुम हमें रोज राम कथा सुनाया करो। तोती को लेकर के माता सीता पिंजरे में सोने का पिंजरा बनाकर बंद कर दिया। तोती चिल्लाई, अरे सीता मुझे बंद ना करो, मैं गर्भवती हूँ, मैं आकाश में ही रहना पसंद करूंगी, पेड़ की छांव में, और मुझे ना पिंजरे में डालो। मैं तुम्हें रोज कथा सुनाने तुम्हारे इस खिड़की पर आ जाया करूंगी, तुम सुन लिया करो, रोज सुनाऊंगी, मुझे बंद ना करो। सीता को बहुत विनती प्रार्थना की, मुझे पिंजरे में ना बंद करो, मुझे आजाद रहने दो, मुझे उड़ने दो। माता सीता ने एक ना सुनी और माता सीता ने कहा, नहीं तुम्हें रोज कथा सुनानी पड़ेगी पिंजरे में। अब वो तोती बेचारी गर्भवती थी, अपने पति के बिना, तोते के बिना। अब उसका तोता भी आसपास ही घूमता रहता था, खिड़की के बाहर वो बैठा रहता, ये पिंजरे के अंदर रहती थी। तोती बेचारी कुछ दिनों के बाद भूखी प्यासी तड़प तड़प करके मर गई। जब तोती मरी तो तोती के तोते ने बद्दुआएं दी, जिन्हें हम शाप कहते हैं, एक्चुअली वो बद्दुआएं होती हैं। तो तोती के तोते ने बद्दुआ दी, सीता शाप दिया, सीता जैसे तुमने हमारी पत्नी को गर्भावस्था में हमसे दूर कर दिया है, जाओ जब तुम गर्भवती होगी तो तुम्हारे पति भी तुम्हें अपने से दूर कर देंगे और कारण मैं बनूंगा। वही तोता मर करके फिर धोबी के रूप में जन्म लेता है, जिसके कहने से माता सीता को वनवास दिया गया। इसलिए पक्षियों को पिंजरे में ना कैद किया करो, बड़ा अपराध लगता है। इनकी आजादी, इनकी स्वतंत्रता हम अपने सुख के लिए छीन लेते हैं।
कई लोग तो पक्षियों के पंख काट देते हैं। कितना बड़ा पाप कर लिया आपने, किसी की उड़ान को आपने रोक दिया, अब आपकी उड़ान कैसे बढ़ेगी? आपकी पंख भी कोई ना कोई काटेगा फिर। इसलिए ये पक्षियों को इस प्रकार जेल में बंद करना बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है ये। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई। सीता माता ने एक पक्षी को बंद किया था, इसका परिणाम हुआ कि उन्हें जाना पड़ा वनवास गर्भावस्था में। ये बात पद्म पुराण में लिखी है, मैं कोई मन की कथा नहीं सुना रहा हूं, जो लिखा है वेद पुराणों में वही सुना रहा हूं। तो माता सीता के वनवास जाने के 2 कारण हमने आपको सुनाए। तो आप लोगों से मेरी विनती है, यदि पक्षियों को पालना है तो एक उपाय है, अपने घर के आंगन में, अपने घर के आसपास पीपल का, वट वृक्ष का पेड़ लगा दीजिए। पेड़ होगा, अपने आप हजारों पक्षी आकर बैठा करेंगे, आप दर्शन करते रहा करो आजाद पक्षियों का, है ना। एक पेड़ लगाना सीखो ताकि उसमें ढेर सारे पक्षी घोंसला बनाएंगे, वहां रहेंगे, अंडे देंगे, उनकी संतानें बढ़ेंगी, वो आशीर्वाद मिलेगा। अब ये क्या कि हमने पिंजरे में बंद कर लिया, कोई बात नहीं, आपको ज्ञान नहीं था, कोई बात नहीं, आगे से गलती मत कीजिएगा, आगे से अपराध आपसे ना होना चाहिए, ठीक है। तो माता सीता के वनवास जाने का ये कारण, अंत में राम जी ने रावण को मारकर माता सीता रानी बनी, राम जी राजा बने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की।